दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। महिलाओं के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सोलर पैनल पर होगा संचालन। इसके साथ ही कई बड़े अपडेट है और आपको पेंशन कब मिलेगी, वृद्धाओं या दिव्यांग इनको आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं एक एक करके सारी जानकारी, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो लखनऊ में जहां पर 1000 घर टूटे हैं वहां पर बन रहा है पार्क। जापानी तकनीक से पेड़ लगाए जा रहे हैं। अब अकबर नगर नहीं, सौमित्र वन है इसकी पहचान। लखनऊ का अकबर नगर इलाका 10 जून 2024 को 12 बुलडोजर पहुंचे और घर गिराना शुरू कर दिए। अगले 9 दिन यानी कि 18 जून 2024 को पूरा इलाका जमींदोज हो गया था। 24.5 एकड़ का एरिया मलबे में भर गया था। 1169 घर, 101 कॉमर्शियल समेत कुल 1800 निर्माण अब अतीत में तब्दील हो चुके हैं। इस तोड़फोड़ को 9 महीने बीत गए हैं। अब उनका जीवन नई जगह पर पटरी पर लौट आया है। अकबर नगर अतीत है, सौमित्र नई पहचान है। यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा पार्क बनने जा रहा है। यूपी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक पेंशन आ जाएगी। वृद्धा पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन मई में मिल जाएगा। खाते में 3-3 हजार रुपए मिलेगा। लेकिन इस बीच यूपी के वृद्धा पेंशन को लेकर जांच हो रही है। अगर आपके घर में भी कोई वृद्धावस्था पेंशन पाता है तो आपके घर पर भी सरकारी टीम पहुंचेगी और आपके यहाँ जांच करेगी वृद्धावस्था पेंशन सही लाभार्थी पा रहा है या नहीं। अगर आपको सरकारी पेंशन मिल रही है तो वृद्धावस्था पेंशन अगर आप पा रहे हैं तो आप पर जुर्माना लग जाएगा। वही वृद्धावस्था पेंशन अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं फिर भी पेंशन पा रहे हैं तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। वहीं पर बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं फिर भी पेंशन आती रहती है। तो यही चीजों का सत्यापन होगा। गलत पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। बाकी यूपी पेंशन घर घर जाकर सत्यापन हो रहा है। मई के आखिरी सप्ताह तक पेंशन मिलेगी। दिव्यांग योजना में बताया जा रहा है कि जल्द ही उनको आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। एसबीआई की स्कीम में 2 लाख रुपए जमा करने पर पाइए 32,044 का फिक्स ब्याज। चेक कर लीजिए स्कीम की क्या डिटेल होती है। 3.5% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। अब आप ऐसे में चाहे तो 2 लाख रुपए निवेश करके 32,000 रुपए का फायदा पा सकते हैं। एफडी पर 3.5% लेकर 7.5% तक का ब्याज मिलता है। 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 2 साल या 3 साल की एफडी पर 7% ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को 7.5% ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप 2 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो 32,044 रुपए का फायदा मिलेगा। इस जिले में 7 लाख लोगों ने नहीं कराई ई-केवाईसी। राशन कार्ड से कट सकता है नाम। दोस्तों अप्रैल महीना शुरू हो चुका है और अप्रैल महीने में राशन 10 तारीख से मिलना शुरू होगा। 10 अप्रैल से गेहूं चावल आप फ्री में पाएंगे और गेहूं इस बार कम चावल ज्यादा दिया जाएगा। इस बीच बताया जा रहा है कि यूपी का कई ऐसा जिला है जहां पर बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उनको दिक्कत आ सकती है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। बरेली जिला हुआ या सुल्तानपुर या सीतापुर हुआ, लगभग 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। तो इन लोगों का राशन कार्ड 30 अप्रैल के बाद रद्द होगा। राशन इनको नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा। प्रदेश में खुलने जा रहा है 3,304 सोलर शॉप। महिलाएं करेंगी संचालन। यूपी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,304 सोलर शॉप खोला जाएगा, जिनका संचालन महिलाएं करेंगी। इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में एक सूर्य सखी भी बनाई जाएगी। यह पहल महिलाएं और ऊर्जा उत्पादों के उपयोग को और बिक्री से जुड़कर अधिक आय करा सकेगी। अगले 3 साल के लिए तैयार किए गए इस कार्य योजना के अनुसार हर मंडल में एक सोलर उत्पाद निर्माण की स्थापना होगी। महिलाओं को रखा जा रहा नौकरी पर पैसा भी मिलेगा। तो गर्मी में माइग्रेन अटैक बढ़ेगा। हीट वेव तापमान से दर्द बढ़ेगा। नींद पूरी नहीं होने से कंडीशन बिगड़ेगी। गर्मी बढ़ने से माइग्रेन के मामलों में तेजी से इजाफा हो सकता है। तापमान बढ़ने के साथ ही दर्द को ट्रिगर मिलता है। ऐसे मरीजों को परेशानी इस मौसम में बढ़ जाती है जो पहले से इस बीमारी की चपेट में है, इसकी दवा ले रहे हैं। उनको इस मौसम में ज्यादा सतर्क रहना होगा। हल्की सी लापरवाही परेशानी का सबब बनेगी। दरअसल एचओडी डॉक्टर राजेश वर्मा ने ये बातें बताई हैं। केजीएमयू के न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अब ब्रेन इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको गर्मी से बचना होगा, डिहाइड्रेट होने से बचना होगा और आपको ठंडी जगहों पर रहना होगा। तो अनंत नगर योजना में भूखंड के लिए 3,095 फॉर्म बिक चुके हैं। 14 ने जमा किया रजिस्ट्रेशन शुल्क। जल्द लॉटरी होगी। एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहन रोड स्थित अनंत नगर आवासीय योजना के लिए रविवार शाम 6 बजे तक 9,601 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इस पर 3,095 लोगों ने 1,100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया और 148 लोगों ने भूखंड के 5% पंजीकरण शुल्क जमा किए हैं। वाराणसी में कन्हैया मित्तल के भजनों पर झूम उठे हजारों श्रद्धालु। राम को लाए हैं खाटू श्याम के भजनों ने बांधा है समा। दुर्गा या काली बन, इस प्रकार के गानों उन्होंने गाए। कभी न बुरके वाली बन भी गाया। मतलब इस प्रकार से गाना गाए। वाराणसी के शुभम लॉन में थिरकते कन्हैया मित्तल आप भी देख सकते हैं।
सुल्तानपुर में पेयजल योजना का निरीक्षण होगा। 4050 की आबादी वाले 8 गांवों को मिलेगा पानी। 469 लाख की लागत से बनी है योजना। सुल्तानपुर में जल जीवन मिशन के तहत एक बड़ी पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी कुमार हर्ष और मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने रविवार को संयुक्त रूप से इस योजना का जायजा लिया है। तो अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए। औंधे मुंह गिरा है कच्चा तेल। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में आज भारी गिरावट देखी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पहले की तरह सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। तो आप सबसे पहले कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जो हुआ है उसका असर सीधे पेट्रोल डीजल पर पड़ता है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ का असर है कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट नजर आई है। अब भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल इन शहरों में मिल रहा है। आप इन जिलों का नाम, इन शहरों का नाम देख सकते हैं। यूपी वेदर के बारे में जान लीजिए। इस हफ्ते हीट वेव बढ़ा सकती है कहर। झुलसाने वाली गर्मी के बीच बारिश देगी राहत। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते झुलसाने वाली लू के थपेड़े पड़ सकते हैं। पश्चिमी यूपी में सोमवार को हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक असर रहेगा। इसके बाद आंधी पानी से 1-2 दिन राहत की संभावना बताई जा रही है। सबसे ज्यादा गर्म शहर अयोध्या, वाराणसी और कानपुर रहने वाला है। भीषण गर्मी यहां से शुरुआत हो रही है। तो एसी और ऑनलाइन क्लास के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल। किताबों में भी लूट मची है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल एसी, ऑनलाइन क्लास और स्कूल के डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे हैं। स्कूल अभिभावकों से निजी पब्लिशर की किताबें और वर्दी लेने का भी दबाव बना रहे हैं, जिससे कि आम लोगों के ऊपर भारी बोझ पड़ रहा है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल एसी, ऑनलाइन क्लास और स्कूल के डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मोटी फीस वसूलते हैं। दोस्तों, एक दिन में ही सोने के दाम 2613 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी धड़ाम हुआ है। 19% रिटर्न के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ। शेयर मार्केट में 7 अप्रैल को 3000 अंक से ज्यादा की गिरावट के बाद सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 2613 रुपए गिर गया, 88,401 पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 91,014 रुपए थी। आपको बताते चले कि लगभग 8 से 10,000 रुपए तक चांदी के दाम भी गिरे हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 2400 पॉइंट टूटा है। निफ्टी भी 3% से ज्यादा नीचे गया, 22,150 पर आया है। एशियाई बाजार 10% तक गिर गया। वही यूरोपीय बाजारों में गिरावट आई है। जर्मनी का डैक्स इंडेक्स 10% तक टूट गया। यूके का FTSE 100 इंडेक्स 5% से ज्यादा नीचे गया। ट्रंप के टैरिफ का इस पर असर पड़ा है। एशियन मार्केट में 10% तक की गिरावट के बाद अब यूरोपीय बाजार भी गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डैक्स इंडेक्स करीब 10% की गिरावट के साथ टूटा है। वही दोस्तों, हज से पहले सऊदी में भारत पाकिस्तान का वीजा रद्द हो गया है। 12 और देशों के नाम है। बिना रजिस्ट्रेशन हज में पहुंचने वालों को रोकने के लिए फैसला हुआ है। सऊदी अरब ने अस्थायी तौर पर 14 देशों के लिए वीजा देने की सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। इसी दौरान मक्का में हज यात्रा होगी। जानकारी के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोगों को बिना पूरे रजिस्ट्रेशन के हज करने से रोका जा सके। हालांकि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक होगी। राहुल बोले, ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में गिरावट आई है। पटना में कहा, देश में गरीब आदिवासी सेकंड सिटीजन है। सोमवार को बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और RSS पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ लिखा था और मोदी जी शायद माई एक्सपीरियंस विद लाइज लिखेंगे। भागवत बोले, औरंगजेब को न मानने वालों का संघ में स्वागत है। कहा, भारतीयों की पूजा पद्धति अलग है, संस्कृति एक है। काशी में 4 बड़े मैसेज भी दिए हैं। यूपी के 9 जिलों में अगले 4 दिनों तक चलेगी लू। 40 डिग्री पहुंचा 7 जिलों का पारा। प्रयागराज सबसे गर्म रहा है। यूपी के 9 जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। तपिश भरी धूप रहेगी, लोग परेशान होंगे। 40 डिग्री के ऊपर तापमान जाएगा। यूपी के जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट है उन जिलों का नाम गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन और हमीरपुर होगा। यूपी के प्रमुख जिलों में तापमान का अनुमान देख लीजिए। यूपी के 6 सबसे गर्म शहर भी देख लीजिए। अच्छा, ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी के बाद बिखर गया भारतीय शेयर बाजार। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले 1987 जैसा होगा हाल। यूएस मार्केट में 20% की गिरावट की चेतावनी भी दी है।
वही दोस्तों देश में अगले 11 दिन भीषण गर्मी का अनुमान है। बाड़मेर में 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एमपी में हीट वेव है, जानिए मौसम का क्या अलर्ट है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यूपी में भी भीषण गर्मी चल रही है। सबसे ज्यादा तापमान जो है वो बाड़मेर में बना हुआ है। गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी समय से पहले ही दस्तक दी है। देश में अगले 11 दिन भीषण गर्मी का अनुमान है। आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की यूनिट सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आ गया है। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंपा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा। इस बीच यूपीएसआरटीसी में भर्ती निकली है। प्रयागराज में 11 और 12 अप्रैल को ड्राइवर भर्ती होगी। मेला लगेगा। 50 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। 11 और 12 अप्रैल को सिविल लाइंस बस अड्डे पर ड्राइवर भर्ती मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले में 50 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। न्यूनतम 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे। उम्र 23 साल 6 माह से लेकर 58 साल के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस, 6 महीने के अंदर बना जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। नमो भारत ऐप से मिलेगी मेट्रो कैब की सुविधा। यात्रा का छोटा रूप भी करेगा सजेस्ट। नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को अगर दिल्ली में आकर मेट्रो से सफर करना है तो उन्हें बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। नमो भारत मोबाइल ऐप के जरिए वे मेट्रो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कैब बुकिंग समेत पूरी तरह की सुविधा उनको मिलेगी। छोटा रूट भी उनको सजेस्ट होगा। अच्छा दोस्तों वहीं पर शेयर मार्केट में लगातार गिरावट से निवेशक गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने लगे हैं। देश में कुल 19 गोल्ड ईटीएफ है। पिछले साल की समान अवधि यानी फरवरी 2024 के मुकाबले इस बार इन्वेस्ट 98% ज्यादा हुआ है। लगातार शेयर मार्केट में गिरावट की वजह से लोग गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। 450 दिन तक सिम रहेगा एक्टिव। करोड़ों मोबाइल यूजर को मिली फ्री कॉलिंग और डेटा की सौगात। अगर आप भी बार बार मंथली प्लान लेकर थक चुके हैं और साथ ही महंगे प्लान से परेशान हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब एक ऐसा रिचार्ज प्लान भी है जिसपे 425 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलती है। अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगा। आपको बताते चले कि इस समय रिलायंस, जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल देश के 4 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं। अब सरकारी कंपनी बीएसएनएल की तरफ से एक ऐसा प्लान पेश कर दी है जिससे निजी कंपनियों की टेंशन बढ़ चुकी है। जियो, एयरटेल, वीआई 365 दिन की वैलिडिटी देता है। बीएसएनएल 425 दिन की वैलिडिटी दे रहा है। बीएसएनएल के पास लंबी वैलिडिटी वाले कई प्लान हैं जिसमें 150 दिन, 160 दिन, 180 दिन, 336 दिन, 365 दिन और 425 दिन का प्लान है। 2399 रुपए खर्च करना होगा। जबरदस्त प्लान मिलेगा। 425 दिन वैलिडिटी रहेगी। हर रोज 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। 850 जीबी हाई स्पीड डेटा होगा। यानी कुल मिलाकर आप मैच वगैरह देख पाएंगे। ओटीटी स्ट्रीमिंग भी देख पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।